हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती निकली हुई है, खासकर पेड अप्रेंटिस की भी जूनियर असिस्टेंट के साथ जो लगी हुई है, उसका जो एग्ज़ाम है वो आपके दिसंबर की शुरुआत में ही हो जाएगा। ये बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिए। हाईकोर्ट कभी भी ज़्यादा टाइम देता ही नहीं है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 में जो भर्ती निकली थी लास्ट में, मतलब नवंबर में ही निकली थी, तो 10 नवंबर को उसके फॉर्म की लास्ट डेट थी, मतलब आप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। और 14 तारीख को आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया था और 18 तारीख को आपका 18 दिसंबर को आपका स्टेनो का एग्ज़ाम हो गया था। तो 20 से 25 दिन का आपको टाइम मिला था। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन का मान लीजिए, लेकिन आप ये कन्फर्म मान के चलिए कि आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क का खासकर, वो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाएगा, दोनों एग्ज़ाम। तो अगर अभी भी आप लोग क्या कहते हैं लापरवाही कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ख़राब बात है। इस तरीके से मत करिए और अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिससे अब कुछ चीज़ों पर पॉइंट पर बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से तैयारी है, किस चीज़ों पर ध्यान दें। ध्यान देने वाली बातें जो हैं वो मुख्यतः ये हैं कि ध्यान देने वाली बातें जो मुख्यतः ये हैं कि आप समझिएगा, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है और जो आपका जीएस का पोर्शन है, ये आप ये देखिए कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपको ये क्या कहते हैं कंफर्म बता दूं कि जिस तरीके से आपका एरर वाला क्वेश्चन टॉपिक हो गया या आपका एक्टिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक हो गया, इन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे नंबर हो जाएंगे कि आप क्या कहते हैं स्कोर क्या कहते हैं आपका गेन करेंगे, मतलब आपका स्कोर बढ़ा देंगे। खासकर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट क्या कहते हैं ये हो गया। इसके बाद आपका एंटोनिम, सिनोनिम, आइटम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें थोड़ा देखिए आपको रटना तो पड़ेगा, ये याद तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपको थोड़ा सा कम फंसता है मामला, चीज़ें गलत हो जाती हैं या चीज़ें नहीं वो आप पढ़ के गए होते वो चीज़ नहीं आ पाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम रहती है। तो आपको जो बाकी इंग्लिश का जो टॉपिक है, खासकर म्यूनिसिपैलिटी वाला टॉपिक हो गया या पैसेज वाला टॉपिक हो गया, इन सब चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे आप नंबर जो है सही से कहते हैं अच्छा अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कर पाएँ और जो आपका जो नंबर है वो ज़्यादा आए। इंग्लिश में मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ में बाकी टॉपिक तो आप ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ वो जरूर पढ़ लीजिएगा। खासकर आपका जो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका ये डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार भी ये चीज़ देखने को मिली थी और उसके पिछली बार जब क्या कहते हैं एग्जाम हुआ था 2019 में, तब भी ये चीज़ देखने को मिली। मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस का इन्होंने टॉपिक जोड़ दिया था। इसके बाद आपका मैथ में इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, एक नॉर्मल ही मैथ आती है और क्या कहते हैं मैथ का पोर्शन इतना कभी हैवी रहा नहीं हाईकोर्ट में, पहले भी नहीं रहा और इस बार भी जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में देखिए कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें आपने सिलेबस में देखी होंगी, कुछ चीज़ों में आपको बता दूं। खासकर जैसे आपका वर्तनी हो गई और विलोम शब्द वगैरह हो गए, इसमें कुछ इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं। नई शब्द आपने सुने होते हैं या आपने शब्द सुना भी होता है, तो उसके जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आपको 2 सही लग रहे होते हैं। तो इन विलोम शब्द वाले ऑप्शन पर, वर्तनी वाले ऑप्शन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी एक कहते हैं एक टॉपिक है हिंदी में काल बताने वाला कि आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, वर्तमान भूतकाल है, मतलब ये जो काल वाले क्या कहते हैं जो प्रश्न होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल वाले, और जिसमें अलग इन टॉपिक के अंदर भी जो टॉपिक होते हैं, मतलब कितने तरीके के भूतकाल में कितने तरीके काल होते हैं, वर्तमान में कितने तरीके काल होते हैं, भविष्य में कितने तरीके काल होते हैं, इनसे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर हिंदी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कहते हैं ये आपका हो गया। अब आपका टॉपिक कौन सा बच रहा है? जीएस का टॉपिक बच रहा है। देखिए, जीएस भी आप थोड़ा विविध वाला पोर्शन ज़्यादा लेके चलिएगा, जो विविध वाला पोर्शन है, क्योंकि विविध वाले पोर्शन से क्या है कि आपका ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मतलब टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन की आपकी जीएस आनी है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको विविध से देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट का पेपर, तो जाहिर सी बात है आपने पॉलिटी कायदे से पढ़ के जाइएगा, पॉलिटी और करंट अफेयर्स कायदे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ के जाइएगा और बुक्स पढ़ के जाइएगा। इनसे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, विविध, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स के, ठीक है, और क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इतनी चीज़ पढ़ के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मतलब ये मान लीजिए 25 में से 15-16 क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म। अब समझिएगा इस चीज़ को। अब ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आपका कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना क्या रहेगा? तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ का क्या है कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं लिया है, जाहिर सी बात बहुत से लोगों ने छोड़ा है, नहीं लिया है,
ठीक है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं दिया, जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, तो अगर आप स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लगभग 72 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, बाकी देखिए मैंने जनरल का बता दिया है, बाकी आप खुद ही अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी क्या कहते हैं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें कम से कम 77 प्लस नंबर लेके आएँ, तभी आपको स्किल देने को मिलेगा। ये कन्फर्म है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा सब कुछ है। तो अभी भी देखिए आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी लगभग कहने के बाद अभी डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ अंदाज़ा ये है कि आपको ये पूरा महीना मिलेगा, आपको तैयारी करने के लिए पूरा महीना मिलेगा। और जाहिर सी बात है दिसंबर की शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी कहा भी ये भी नहीं जा सकता कि दिसंबर में होगा कि नवंबर के लास्ट में होगा, कहा ये भी नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजन ये है कि दिसंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो तैयारियाँ बना के रखिएगा। अगर किसी इन हाई कोर्ट से इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, किसी चीज़ को लेकर, फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्जाम तक कोई भी इशू हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे कमेंट का लगभग आंसर जरूर देता हूँ, आपके कमेंट का भी आंसर जरूर दूंगा, और आपका जो क्या कहते हैं जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो इशू है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, या और से लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल मैं खुद ही इस समय ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें होगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इस भर्ती से रिलेटेड, और जब तक क्या कहते हैं इस भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं आपके क्या कहते हैं इसमें पूरी मदद करता रहूँ, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।